नमस्कार। कहानी माफिया का मोहब्बत भाग 3 में अभी तक आपने यही सुना है कि सारंग सिंह मीटिंग रूम का लाइट को ऑफ करने के बाद सानिया को देता है धमकी। सानिया डर जाती है और सानिया जैसे तैसे उस मीटिंग रूम से बाहर निकलती है। डरी हुई है, कांप रही है, रो रही है, घबराई हुई है। दोस्तों, इस कहानी का भाग 4 आपके लिए लेकर आए हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि आखिर सानिया अपने आप को संभालती कैसे है। सारंग सिंह आगे सानिया के साथ करता क्या है। चलते हैं कहानी के इस भाग की तरफ। सानिया जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर निकलती है, घबराई हुई है, रो रही है, जैसे तैसे अस्त और व्यस्त है। इतने में सानिया के दो दोस्त कॉन्फ्रेंस हॉल से भागकर आते हैं और कहते हैं कि ये क्या चल रहा है सानिया। रीमा कहती है कि तू ठीक तो है, इस हालत में कैसे हो, अपना हुलिया कैसे बना रखा है, तुमको पता है ना कि आगे क्या होने वाला है और तुम लेट हुए जा रही हो। सानिया कहती है कि देख रीमा, तू मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा दिमाग ऑलरेडी पहले से खराब हुआ पड़ा है। मधु कहती है कि हो गया तुम लोगों का, अरे जल्दी चलो, स्पीच स्टार्ट होने वाला है, नहीं तो टकला जो है ना क्लास ले लेगा। सानिया इधर न चाहते हुए भी रीमा और मधु के साथ ऑडिटोरियम की तरफ चल देती है। ऑडिटोरियम में जाने के बाद सीट पे जाकर बैठ जाते हैं लोग। इधर अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है कि माय डियर फ्रेंड्स एंड माय ऑल डॉक्टर्स, बड़ी बेसब्री के साथ आप तमाम लोगों ने अभी तक इंतजार किया है, अब आपका इंतजार हो रहा है खत्म। क्योंकि कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में परचम लहराने वाला डैशिंग, हैंडसम, बहुत सारे कंपनियों का ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर सारंग सिंह अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको अपने वक्तव्यों के माध्यम से आपको संबोधन करेंगे। यहां पे सारंग सिंह स्टेज के ऊपर इंटर होता है। जैसे ही सारंग सिंह स्टेज पे आता है, लोगों की आंखें और मुंह दोनों के दोनों खुले के खुले रह जाते हैं। नीली आंखें, ब्लैक सूट, और ब्लैक सूट पे वो टाई लगा हुआ ऐसा डैशिंग बंदा को देखते ही पूरा ऑडिटोरियम का माहौल बदल जाता है। एक लड़की जो सानिया के पीछे बैठी थी, वो कहती है कि सानिया सानिया देखो ना, इसकी आंखें कैसी है, एकदम से नीली है। सानिया कुछ कह पाती कि सानिया का नजर जब सारंग सिंह के ऊपर पड़ता है तो सानिया हक्का बक्का रह जाती है, कांप जाती है ऊपर से नीचे तक। सारंग का भी नजर सानिया के ऊपर पड़ता है। सारंग की आंखों में दहकता हुआ चिंगारी ऐसे लग रहा था कि अब निकल जाएगा। ये लाल आंखों में, यानी नीली आंखें जब लाल हुई, तो ऐसे आंखों में और ऐसे तेवर के साथ सारंग सिंह और डैशिंग लग रहा था। इधर सारंग सिंह अपना स्पीच स्टार्ट करता है। स्पीच स्टार्ट करने के बाद जैसे ही अपना वो स्पीच खत्म करता है और पीछे ही अभी मुड़ने ही वाला था कि थोड़ा सा पीछे मुड़ने से पहले सबको धन्यवाद करता है। अब वो स्टेज से उतरने ही वाला था कि ऑडिटोरियम के स्क्रीन पे, उस स्टेज के स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले हो रही होती है। वीडियो उसी मीटिंग रूम की होती है जहां पे सारंग सिंह सानिया के बाह को पकड़कर खींच लिया था अपनी ओर, दे रहा था धमकी
वीडियो जैसे ही ऑडिटोरियम में चला, सारे लोगों का नजर सानिया की तरफ एक बार में मुड़ गया। उसके आसपास में बैठे हुए जितने भी महिला डॉक्टर थी, अनेक प्रकार की बातें करने लगी, कसीदे कसने लगी। देखो ना, सानिया तो कितना सती सावित्री बनकर घूमती थी, और ये अंधेरे रूम यानी मीटिंग रूम में, वो भी हॉस्पिटल के, यहां पे ये क्या गुल खिला रही है। सारंग सिंह देखता है उस वीडियो को, सोचता है ऐसा तो मेरा प्लान नहीं था। मैं कतई नहीं चाह रहा था कि सानिया को इस भरे महफिल में बदनाम किया जाए। आखिर डेनियल इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है। ये खड़ा हो जाता है, सकते में सारंग सिंह खुद आ जाता है। सानिया जैसे ही वीडियो देखती है, ऑडिटोरियम में अनेक प्रकार की बातें जब होने लगती है, कानाफूसी होने लगता है, अपने दोनों हाथों को अपने कानों पे रखकर मुंडी को नीचे करके रोने लगती है। रोते रोते एन केन प्रकारेण जैसे तैसे वहां से उठती है, क्योंकि सानिया अब 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी उस ऑडिटोरियम में रुकना नहीं चाहती। सीधे भागती है, और भागते भागते जैसे ही ऑडिटोरियम के गेट से बाहर ही होने वाली थी, कि ऑडिटोरियम के पीछे के सीट पे बैठा हुआ लड़का कमेंट करता है कि आखिर मुझ में ऐसी कौन सी बुराई थी जो तूने मुंह काला कहीं और किसी और के साथ कर रही थी। अगर इतनी ही सती सावित्री थी तो मुझे कह देती, इससे भी ज्यादा आनंद में तुझे देता। कान तो पहले से दुख रहे थे सारे लोगों का कमेंट सुनकर। सानिया बिलबिला जाती है, परेशान हो जाती है, और दौड़ती है वहां से। इस हालत में दौड़ती है कि उसे अपने कपड़ों का भी ख्याल नहीं होता। सैंडल तो छोड़ो ही, खाली पैर दौड़ती है। स्कूटी कहाँ है इसे कोई पता नहीं। और वो भागते भागते हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकलती है, और जो सड़क जहां जा रही है उसी सड़क पे दौड़ते दौड़ते आगे भाग रही होती है। भागते भागते उसे कुछ पता नहीं है कि उसके पैरों में कितनी तकलीफें हो रही है, कौन सा पत्थर कब कहां कैसे चुभ रहा है। एक तो पत्थर ऐसा हुआ कि उसके पैर में जाकर चुभ गया, और खून का फवारा छूटने लगा। पूरा पैर खून से लाल हो गया सानिया का। दर्द का पता नहीं, क्योंकि मन में ऐसा दर्द है। स्वाभाविक है, अगर ऐसी स्थिति किसी भी इंसान के साथ हो जाए तो मन की स्थिति क्या हो सकती है दोस्तों, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पैर का दर्द माथे तक नहीं पहुंच रहा था, इतना बेचैन थी। दिमाग काम करना बंद कर दिया था, बस भागे जा रही है। किस हालत में भाग रही है सानिया को ये भी पता नहीं। भागते 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 एक ऐसी जगह आई कि उसके पीछे 2 लड़के पीछे पीछे लग गए, और इस बात का पता सानिया को चला नहीं। सानिया आगे आगे दौड़ रही है, पीछे से 2 लड़के उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। आगे वाला लड़का सानिया का बाह पकड़ता है और खींच लेता है रोड के साइड के किनारे, जहां पे थोड़ा थोड़े पेड़ भी थे, और थोड़ा सा हल्का सा छांव भी था, अंधेरा था, थोड़ा सा नाटा था। वो लड़का सानिया को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। सानिया को तो कुछ पता ही नहीं है। इतने में जैसे ही वो लड़का सानिया का बाह पकड़ा हुआ था, उसके हाथ को एक मजबूत हाथ ऐसा झटका देता है, और ऐसा धक्का देता है कि सानिया को छोड़कर वो खुद 2-4 कदम पीछे की तरफ धकेला जाता है। ये लड़का घूमता है पीछे की तरफ, और ये कहता है कि कौन है बे, ये कबाब में हड्डी, तू मत बन, तेरी जान अगर प्यारी है तो यहां से निकल, ये मेरा माल है। जो हाथ उस लड़के को धक्का दिया था, वो हाथ, वो व्यक्ति ये कहता है कि अच्छा, ये तेरा माल है, तेरी प्रॉपर्टी है, तू कुछ भी करेगा।
ये लड़का कहता है हाँ मैं कुछ भी करूं, तेरे को क्या। ये व्यक्ति कहता है ठीक है, चल तेरे को छोड़ दिया और तुझे जो करना है कर, अब देखता हूं मैं तू क्या कर सकता है। वो लड़का छूटते ही सानिया के तरफ झपट पड़ता है। सानिया को अपने दोनों हाथों से पकड़ने ही वाला था कि ये शख्स रिवॉल्वर निकालता है और रिवॉल्वर की छह गोलियां उस लड़के के सीने में दाग देता है। जैसे ही गोलियां लगती है खून का फवारा छूटता है। ये सानिया जब देखती है तो वहीं पे बेहोश होकर गिरने लगती है। जैसे ही सानिया गिरने लगती है, ये जो व्यक्ति गोली मारा हुआ था वो दौड़कर सानिया को अपने बाहों में थाम लेता है। जिसे गोली लगा वो तो धराशायी हो गया। उसका जो दोस्त पीछे पीछे भी साथ में था वो उसे उसी हालत में छोड़कर दुम दबाकर भागता है। इधर जिसने बाहों में सानिया को संभाला वो कोई और नहीं, सारंग सिंह था। सारंग सिंह आवाज देता है डेनियल को, डेनियल जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोलो। सानिया को अपनी गोद में उठाता है और सीधे कार के अंदर बैठ जाता है। सारंग सिंह कहता है कि डेनियल चलो। सारंग सिंह सानिया को उसी हालत में लेकर चल देता है। दोस्तों, आखिर सारंग सिंह सानिया को लेकर कहां जाता है? आखिर सारंग सानिया के साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? क्या सानिया जान पाएगी? क्या सारंग सिंह के चंगुल से सानिया छूटकर अपने घर पहुंच पाएगी? ये तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा एपिसोड 5 में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।